सभी टीचर को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानें, निष्ठा ट्रेनिंग 3.0 FLN कोर्स 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व। इस मॉड्यूल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्न का हल हम इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट में बचता है प्रश्नोत्तरी में अटेम्प्ट फर्स्ट में भी प्रश्न पूछे गए 20 और अटेम्प्ट सेकेंड में भी 20 प्रश्न पूछेंगे। दोनों अटेम्प्ट का प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न मुझे पहले नंबर में पूछा गया, हो सके प्रश्न आपको किसी अगले नंबर में पूछा जाए, यानी प्रश्न का जो नंबरिंग जो है वो अलग अलग है। ठीक है। एक बात और, यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई प्रश्न गलत हो जाते हैं तो आप दूसरे अटेम्प्ट को भी अटेम्प्ट करते हैं। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में 20 क्वेश्चन रहते हैं कुल, सेकेंड अटेम्प्ट में भी 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो मैंने दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए हैं, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकेंड अटेम्प्ट में कुल क्वेश्चन मेरे पास हो गए 40। ठीक है, 40 में से आपको 20 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला प्रश्न मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। ऑप्शन नंबर 3 पे क्लिक करें। अगला जो प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। ऑप्शन नंबर 1 पे क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। अगला जो प्रश्न है, संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। अभिभावकों के साथ बच्चे के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। ऑप्शन नंबर 4 पे क्लिक करें। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मकता रूप से प्रभाव डालता है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नेतृत्वकर्ता के कल्याण पर। अगला जो प्रश्न है, प्रभावी विद्यालय अभिभावकों के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सभी अभिभावकों अपने बच्चे का समर्थन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक करें। अगला जो प्रश्न है, योग्यात्मकता नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, हित धारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। ऑप्शन नंबर 1 पे क्लिक करें। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चे का प्रभावी। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे का प्रभावी पाठक बनाना। ऑप्शन नंबर 3 पे क्लिक करें। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने यह है, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चे के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। ऑप्शन नंबर 4 पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, एक नेतृत्वकर्ताओं को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे के आकलन का आयोजन करना चाहिए। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचि का आकलन करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 पे क्लिक करें। तो अगला प्रश्न यह है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालय प्रक्रियाओं में खालिस्तान डैश हैं। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक केंद्र में रहें। ऑप्शन नंबर 3 पे क्लिक करें। अगला जो प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ताओं का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएंगे सत्यवादी होना। ऑप्शन नंबर 4 पे क्लिक करें।
तो अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? तो सही आंसर हो जाएंगे सहभागिता करना, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूल नेतृत्वकर्ताओं की विशेषताएं नहीं हैं? तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोगों की नहीं सुनना। अगला जो प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होने चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड, भय मुक्त और आनंदपूर्ण। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्लिक करें। अगला जो प्रश्न है, नेतृत्वकर्ताओं पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चे की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करने की योजना बनाकर। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्लिक करें। अगला जो प्रश्न है, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे खाली स्थान चाहिए। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे क्लिक करें। अगला जो प्रश्न है, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और उसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड, पहले से ही जानते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्लिक करें। अगला जो प्रश्न है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे को सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीति में से एक होगी। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर 3 पे क्लिक करें। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व होते हेतु प्रासंगिक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्लिक करें। अगला जो प्रश्न है, कुछ दिखाई नहीं दे रहे, दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चे के लिए उपयुक्त होगा? तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। अगला जो प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा खालिस्तान बच्चे पर लागू होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चे का प्रभावी पाठक बनाना। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्लिक करें। अगला जो प्रश्न है, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, वित्तीय प्रबंधन। फिर अगला जो प्रश्न है, पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चे को पाठ से अर्थ निकालने के लिए समझ बनाना कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, कूटवाचक। ऑप्शन नंबर थर्ड पे क्लिक करें। अगला जो प्रश्न है, संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड, विजय को एक दिशा में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्लिक करें। अगला जो प्रश्न है, 4 की भागीदारी के प्रकार में शामिल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, अभिभावक के साथ बच्चे को पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका है? तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चे के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को
प्रशिक्षित करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे क्लिक करें। अगला जो प्रश्न है, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को करके क्षमता को खालिस्तान के भाग के रूप में कहला सकता है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रारंभिक संख्या ज्ञान। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्लिक करें। अगला जो प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे में हिस्सा नहीं है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोग का नेतृत्व करना। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, सहभागिता करना। ऑप्शन नंबर थर्ड पे क्लिक करें। अगला जो प्रश्न है, प्रयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखने की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यदि अभिभावकों निरक्षर हैं तो उनके साथ भेदभाव करना। अगला जो प्रश्न है, धारकाओं के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया खालिस्तान प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों को सीखने के प्रतिफल हेतु साझा जवाबदेही को। अगला जो प्रश्न है, 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ताओं सही रवैया क्या होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड, सकारात्मक और लचीली मानसिकता। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्लिक करें। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलन नेतृत्वकर्ताओं की विशेषताएं नहीं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला जो प्रश्न है, नेतृत्वकर्ताओं को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, उनकी क्षमता, आवश्यकताओं और रुचि का आकलन करने के लिए। अगला जो प्रश्न है, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चे के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। ऑप्शन नंबर थर्ड पे क्लिक करें। तो हम देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन 20 हैं, क्वेश्चन आंसर 20 दिए हैं और क्वेश्चन स्किप 0। इसका मतलब मैंने 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन का जवाब दे दिए हैं और क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़े हैं। तो सबमिट जैसे हम करते हैं तो मैं अपना रिजल्ट देख सकता हूँ यहाँ पे क्या है। तो बता रहे हैं योर स्कोर इज 18/20, मतलब इसका मतलब मेरा 20 में से मेरा 18 क्वेश्चन सही हुए हैं, 20 में से 18 क्वेश्चन सही हुए हैं। यदि आप स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं तो रीडू करके अपना स्कोर फिर से बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।